जो भी जीएम जिसको भी बनाया गया है वो टीम लेकर गए हैं तो उन्होंने रिजर्वेशन कराया है। रेलवे को भी एक समय के बाद टिकट को ब्लॉक कर देना चाहिए, वेटिंग टिकट देना नहीं चाहिए। तो हम तो यही सोच के जाते हैं ना कि हमारी कंफर्म हो जाएगी, तब तक हमको आरएसी मिल जाएगा, मगर उस समय नहीं मिला। जो फोटो छपी है देख रहे हैं कि बच्चे बाथरूम के पास बैठ के आए हैं और इतनी भीड़ थी ट्रेन में, उसके बाद रात को करीबन 1:30 बजे उनको कमरे मिले हैं। वो एरिया जो है रेड लाइन एरिया जाना जाता है, पर हमारे बच्चों को मजबूरी थी कि उस एरिया में किसी को एक होटल में 10 कमरे मिले, किसी को 5 कमरे मिले, किसी को कुछ मिले। वहाँ का इंतजाम इतना खतरनाक था कि एक दिन रात को 2 बजे कुछ लोगों ने इन बच्चियों का दरवाज़ा खटखटाया और वो बच्चे भय के कारण दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और टीचर को कॉल कर रहे थे, तो टीचर फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि टीचर किसी और होटल में है। तो वहाँ बच्चे जितने दिन भी रहे हैं रात को खाली सोने के लिए जाते थे पर भय में सोते थे। कभी बच्चों को 3-3.5 किलोमीटर वो अपने बैग को खींचते हुए इधर उधर दौड़े हैं। स्कूल नेशनल शुरू हो चुके हैं और लगातार टीमें अलग अलग राज्यों में खेलने जा रही है और कल एक टीम वापस आई जिम्नास्टिक की दिल्ली से खेलकर, लेकिन इस टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स से लेकर बच्चे सब गुस्से में हैं। टीम गई थी दिल्ली और उस टीम जब वापस लौटी तो ट्रेन में ना उन्हें रिजर्वेशन मिला और ना ही वहाँ पर ढंग से खाना मिला। पेरेंट्स काफ़ी गुस्से में हैं और कई तस्वीरें भी वायरल हो रही कि ट्रेन में बच्चों को किस तरीके से एक जानवरों की तरह लाया गया। टॉयलेट के पास बच्चे एक साथ 3-3, 4-4 बच्चे सारी रात जाग बैठ कर गुजारे हैं और वहाँ पर किसी तरीके से वे अपने घर को पहुँचे हैं। भिलाई से कम ऐसे 15 से ज़्यादा बच्चे यहाँ गए हुए थे, उनके पेरेंट्स भी कुछ साथ में गए थे और पेरेंट्स ने ये सारी तस्वीरों को जो है मीडिया तक पहुंचाया है। और इस सारे मामले में आखिर कौन दोषी, हमारे साथ मौजूद है दुर्ग संभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कल्पना स्वामी जी। कल्पना जी, ये जो मामला सामने आया है, जो टिकट रिजर्वेशन का दिक्कत आ रहा है या डाइट उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, किसकी गलती और क्या इसमें जो कमियाँ क्यों ऐसी आती है सामने? कोमल मैडम, ये मैं कहना चाहूँगी कि जो भी जीएम जिसको भी बनाया गया है वो टीम लेकर गए हैं तो उन्होंने रिजर्वेशन कराया है, बट क्या हुआ है कि उनको जो टिकट है वो वेटिंग मिली है। अब मेरा ये कहना है कि जैसे हम ट्रेन की बोगी में भी जैसे 72 सीट, अगर एक डब्बे में 72 या 75 होते हैं तो मेरा कहने का होता है रेलवे को भी एक समय के बाद टिकट को ब्लॉक कर देना चाहिए, वेटिंग टिकट देना नहीं चाहिए। क्योंकि हम इतने बच्चे अगर लेकर जा रहे हैं और हमें सब वेटिंग टिकट मिली है तो हम तो यही सोच के जाते हैं ना कि हमारी कंफर्म हो जाएगी, तब तक हमको आरएसी मिल जाएगा, मगर उस समय नहीं मिला। तो इसमें किसी जीएम के ले जाने वाले की कोई गलती नहीं है। फिर मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी नई सरकार बनी है, उनसे निवेदन करूँगी कि खिलाड़ियों के लिए भी कोटा करें और जब ऐसी बड़ी टीमों का रिजर्वेशन हो रहा है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि डीआरएम के पास हम मिलने जाएं और हम एक अलग से बोगी लगे उन बच्चों के लिए, ताकि ये परेशानी नहीं आएगी। और सही बात है, हमारे देश की बेटियों के लिए हम लोग ये बातें करते हैं कि हमारी बेटियां ही हमारा मान है, हमारा सम्मान है, तो हम अगर बेटियों को ऐसे भेड़ बकरी के समान बिठा के ला रहे हैं तो ये तो गलती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की डेट तो बदल नहीं पाएगी, आपको बच्चों को भी खिलाना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ बच्चे नहीं पहुँचाते हैं तो उसमें भी हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो वेटिंग टिकट भी मिलेगी तो हमको तो बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। बस अब मैं यही कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से खेलो इंडिया में AC 3 में बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, तो जैसे अब इस बच्चों को यहाँ का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ तो खिलाड़ी हैं, नेशनल खेलने जा रहे हैं, तो क्या उनको AC में ही शिफ्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ, ये तो सरकार का नियम है। हमें तो स्लीपर का ही पैसा मिलता है और स्लीपर में ही हमको ले जाने के लिए मिलता है और हमें 180 रुपया ट्रेन का भी डाइट मिलता है। जैसे आप डाइट का भी बात कर रहे थे तो हमें 180 रुपये मिलता है डाइट के लिए और ट्रेन में देखिएगा 140 रुपये का खाना एक टाइम का है और हमको उस 180 रुपये में बच्चे को नाश्ता भी कराना है, दोपहर का खाना भी खिलाना है, रात का भी खाना खिलाना है। हम अगर रेलवे से बात करते हैं, एक आध चीज़ भी कम करते हैं तो वो 120-110 रुपये से कम करते नहीं है। अब सोचिए हम उसमें कैसे करते हैं, वो तो आप सोचिए हम कैसे करते हैं, बाकी तो आप सभी जानते हैं। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए मतलब जो खिलाड़ी है वो देश के लिए मेडल लाते हैं तो उनके लिए हर चीज़ अच्छा होना ही चाहिए। और दिल्ली में जो डाइट थी वो तो अच्छी थी, ये नो डाउट। वहाँ पे उन्होंने बाकायदा चिकन विकन सब मिठाई उठाई सब खिलाया, बच्चे अच्छे से खाए। बाकी सब चीज़ें आप जानते हैं। मैं बस अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि वो भी खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा करे कि खिलाड़ियों का भी कोटा हो जाए, तो कम से कम बच्चे, जो फ़ोटो छपी है देख रहे हैं कि बच्चे बाथरूम के पास बैठ के आए हैं और इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा, अमृतसर से जो गाड़ी आ रही थी पूरे उसमें लेबर आ रहे थे घर वापस, पूरी गाड़ियाँ भरी हुई थी।
तो कैसे करोगे, बच्चे कैसे आए, वो तो ये देखने को मिला हम लोग को कि शिकायत भी मिली कि बच्चे ऐसे बैठे हैं, मगर उसमें एक जीएम क्या कर सकेगा, उसको तो जैसा आदेश मिलता है वो उसका पालन करता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं विसंगति है और ये कहीं ना कहीं शासन की भी जिम्मेदारी है। नई सरकार आई है, जिस तरीके से डाइट की बात होती है तो डाइट में भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए कि अगर हम सफ़र में हैं और 180 रुपये में पूरे दिन का खाना कैसे खाया जा सकता है, ये आम सफ़र करने वाला आसानी से समझ सकता है कि अगर आप 3 टाइम भी खाना खाते हैं तो 200 रुपये से ऊपर का खर्च होता है। और ऐसे में अगर एक जो डाइट का जो चार्ज है वो भी बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे को टिकट को लेकर और SGFI को भी अगर नेशनल के कैलेंडर बनते हैं तो उनको कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले सूचना देनी चाहिए ताकि बच्चों का टिकट कंफर्म हो सके और वो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अगर वो व्यवसायों के बीच में जाएंगे तो उनके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जिम्नास्टिक में जो बच्चियाँ गई थी उनके पेरेंट्स में कुछ तो खुलकर बोलने को तैयार है और कुछ बच्चों के कैरियर के डर से चुप बैठे हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर बलजीत सिंह हैं। सर, बच्चियाँ गई थी, क्या क्या दिक्कतें हुई थी वहाँ पे? बच्चों की दिक्कत तो पहले दिन से शुरू हो गई। शुरुआत थी कि जिस दिन बच्चे पहुँचे हैं वहाँ पे 15 तारीख को, उस दिन ही बच्चों की जो होटल था उनको होटल रात 1:30 बजे तक अवेलेबल नहीं हुआ। कभी बच्चों को 3-3.5 किलोमीटर वो अपने बैग को खींचते हुए इधर उधर दौड़े हैं। उसके बाद रात को करीबन 1:30 बजे उनको कमरे मिले हैं और जहाँ पे कमरे मिले वो रायपुर वहाँ का दिल्ली का पहाड़गंज का एरिया है। पहाड़गंज के एरिया बहुत सस्ते होटल मिलते हैं और होटलों की समस्या ये है कि उन होटलों में बाहर से आने वाले जो रुकते हैं वो तकरीबन लोग व्यापारी वर्ग के और लोग होते हैं, जिसके कारण वहाँ वो एरिया जो है रेड लाइन एरिया जाना जाता है। पर हमारे बच्चों को मजबूरी थी कि उस एरिया में किसी को एक होटल में 10 कमरे मिले, किसी को 5 कमरे मिले, किसी को कुछ मिले, जिसके कारण बच्चे बहुत पजल हुए हैं और डर के मारे वहाँ से धैर्य में रहे हैं। ये शुरुआत तो यहीं से शुरू हुई है। फिर जिस तरीके से ट्रेन में अव्यवस्थाएं हुई, टिकट उनकी कंफर्म नहीं थी, वेटिंग टिकट पे ले जाया गया, तो इसमें पूरा किस तरह की दिक्कत है? बच्चों को इतनी ठंड भी है, चूँकि दिल्ली में भी ठंड है, यहाँ भी इतनी ठंड है, तो जिस तरीके से बच्चे कितने परेशान हुए, टॉयलेट के पास बैठ के आना पड़ा उन सबको। देखो, जाते समय भी RAC में टिकटें थी, कंफर्म नहीं हुई है, आते समय भी वेटिंग में रही हैं और आते समय तो उन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा रश था कि बाथरूम के सामने बैठ के आए हैं। फ़ोटोग्राफ सामने हैं। बच्चे रात को 1:30 बजे के बाद दो बच्चे जो हैं नीचे लेट के आए हैं और छोटे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चियां जो यंग बच्चियां गई हैं, जो टीन एजर हैं, वो बच्चियां दूसरों से डर रही हैं कि किसी का हाथ पाँव ना लग जाए, कोई छेड़खानी ना करे। वो सारी चीज़ों को सेव करते हुए बच्चे आए। और अफसोस की बात है कि जहाँ पे ठहराया गया है वहाँ का इंतज़ाम इतना ख़तरनाक था कि एक दिन रात को 2 बजे कुछ लोगों ने इन बच्चियों का दरवाज़ा खटखटाया और वो बच्चे भय के कारण दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और टीचर को कॉल कर रहे थे तो टीचर फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि टीचर किसी और होटल में है। बाद में जब कंप्लेंट लिखवाई गई होटल वाले को तो होटल वाले ने ये जवाब दिया कि हम लोग तो वीडियो जो आपकी CCTV कैमरा है वो नहीं दिखा सकते, हमको परमिशन नहीं है भाई कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है कौन नहीं खटखटा रहा है। तो वहाँ बच्चे जितने दिन भी रहे हैं रात को खाली सोने के लिए जाते थे पर भय में सोते थे, डर के रहते थे कि कोई घटना न घट जाए। आपने इसकी जो सूचना का DO या खेल अधिकारी हमने DO को ये कंप्लेंट दे चुके हैं पहले दिन से, क्योंकि पहले दिन ही बच्चों को खाने के लिए जो वहाँ कूपन दिए जाते हैं वो नहीं दिए गए थे। यहाँ से जो इंचार्ज मैडम गई थी उस मैडम ने कूपन नहीं दिए। जब हमने DO को कंप्लेंट की है उसके बाद वो कूपन उनको अवेलेबल कराए गए और वो उसके बाद बच्चों को धमकियाँ भी दी गई ओपनली। साफ साफ कहा गया भी हम आपको किसके फादर ने कंप्लेन की है, हम समझ गए जो कर रहा है, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। और वो मैडम की रेगुलर कंप्लेंट्स जो है जाती रही है। एक बच्ची का हाथ टूटा था, तब भी उस बच्ची के हाथ टूटने के बाद भी जो स्टूडेंट हैं और जो स्पोर्ट्स के साथ में बच्चे उन्होंने ही उस बच्ची को लेके गए हैं, मैडम बाद में आई हैं। ये सारी अनियमितता जो चली है वो आने वाले भविष्य के लिए उन बच्चों के खेल पे बहुत असर डालेंगी और बच्चे वो साफ साफ कहते हैं कि हम अब खेलने बाहर नहीं जाएंगे। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से बच्चे इतने परेशान हुए कि वो खेल तक छोड़ने को मजबूर है, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल शासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे कोच मैनेजर या जो जिम्मेदार व्यक्ति जिनके भरोसे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं उन पर कहीं ना कहीं एक्शन हो, ताकि आने वाले समय में जो भी टीम जाती है कम से कम सहूलियत के साथ में जाए। रिजर्वेशन मिलना नहीं मिलना एक तकनीकी खामी है, लेकिन उसके बीच में अगर इस तरह की व्यवस्था सामने आती है तो एक यह सोच का विषय है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।